नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होना है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी श्रद्धालु कुंभ में बिना रोक टोक के आ सकता है। ऐसे में कुंभ में होने वाली भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बीच श्रद्धालुओं को संभालना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुंभ में होने वाली भीड़ से कोरोना का खतरा और भी बढ़ सकता है, जो एक चिंता का विषय है। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं के बिना रोक टोक आने की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद पुलिस की पेशानी पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। वजह यह है कि 5 राज्यों ने विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश ने आगामी अप्रैल में पंचायत चुनाव के चलते उत्तराखंड पुलिस को फोर्स मुहैया कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में महकमे के लिए कुंभ में श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के लिहाज से उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करना चुनौती बन गया है। मौजूदा समय में कुंभ में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब आगामी अप्रैल में 11 से 14 अप्रैल तक शाही स्नान है। मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने की घोषणा के बाद अनुमान है कि इन 4 दिनों में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर उनकी सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। पुलिस ने इस स्थिति से निपटने के लिए शाही स्नान पर कई प्रदेशों से फोर्स की डिमांड की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों ने चुनाव के कारण फोर्स देने से मना कर दिया है। ऐन वक्त पर राज्यों के हाथ पीछे खींचने से आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था करना महकमे के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि 11 अप्रैल को 15 से 20 लाख, 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर 60 से 70 लाख, 13 अप्रैल को भी 60 से 70 लाख और 14 अप्रैल को बैसाखी में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के कुंभ में आने की संभावना है। पिछले कुंभ में 1 करोड़ 80 लाख श्रद्धालु बैसाखी पर डुबकी लगाने आए थे। उन्होंने बताया कि फोर्स की कमी के चलते कई प्रदेशों से होमगार्ड बुलाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग को अंदाजा था कि कम श्रद्धालु ही स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। एक कोरोना के बढ़ते मामले तो दूसरी कुंभ में होने वाली भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। महाकुंभ में कोरोना के बीच श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। विकास नगर के पछवादून के बुलाकीवाला में शुरू हो रहे ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पछवादून क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति के संयुक्त प्रयास से पहली बार बड़े स्तर पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के कई राज्यों से आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा, जिसमें सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के विकास नगर आगमन की सूचना से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। अधिकारियों ने बुलाकीवाला में हेलीपैड का निरीक्षण किया और आयोजक मंडल से सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की जानकारी ली। विकास नगर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसमें बड़े स्तर पर इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। वहीं कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वहां मौजूद रहने वाले हैं। आज ये हमारे खेलकूद कार्यक्रम का पहले दिन का आगाज हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने श्रीमती निर्मला चौहान जी, जो स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान साहब की धर्मपत्नी है, हम सबकी बड़ी हैं, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया था कि उनके करकमलों से इस कार्यक्रम का आगाज होगा। तो दीदी आज
आप लोगों के सामने हमारे बीच में उपस्थित हुई और उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को उसका शुभारंभ किया। बाकी जो हमारी टीमें हैं वो भिन्न भिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आई हैं, जिसमें राष्ट्रीय टीमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं और बाकी जो और टीमें भी आई हैं उसमें प्रो के खिलाड़ी लगभग 4-4 प्रो के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 24 टीमें आ गई हैं जो अपना जो है। उत्तरकाशी के जखोल फिताड़ी मोटर मार्ग बदहाल होने से दर्जनों ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दर्जनों गांवों के लोगों की सुविधा के लिए जखोल तिफाड़ी लिवाड़ी मोटर मार्ग पर पिछले 3 महीनों से आवाजाही बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से ग्रामीणों का संपर्क शहर से कट चुका है, जिसके चलते रोजमर्रा के सामान के लिए लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों की भूखों मरने वाली स्थिति इस वक्त पैदा हो चुकी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन विभाग है कि सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मोटर मार्ग पर बरसात में लैंडस्लाइड हो जाती है। भूस्खलन के कारण यहाँ जो पूरे बाधित हो गई है, क्योंकि अभी जो निर्माणाधीन है ये रोड, इसका अभी काम चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर जो है भूस्खलन हो रहा है, जिससे भूस्खलन के गाँवों का जाने का हो गया और रास्ता जो खराब हो गया है। हमारे इसमें गुजारिश है कि शासन की तरफ से हम शासन को निवेदन करना चाहते हैं कि इन 5-6 गाँव के लिए विकल्प को ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों का आना जाना हो जाए। राशन रुद्रप्रयाग के विकास खंड जखोली में क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रदीप थपरियाल की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्र पंचायत जखोली की बैठक में सदस्यों ने बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं रखी। वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। इस अवसर पर प्रमुख ने कहा कि सदन में जो समस्याएं सदस्यों की ओर से रखी जाती हैं, उनका अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करे। मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद भट्ट ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। तो रुद्रप्रयाग में बैठक का आयोजन किया गया, जहां बुनियादी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। वहीं ग्रामीणों को हो रही बिजली, पानी और सड़कों की दिक्कतों को भी बताया गया, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इनका निराकरण किया जाएगा। वन प्रभागीय अधिकारी नरेंद्र नगर राम सिंह मीणा द्वारा वन विभाग के कर्मचारी व गांव के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोरहोल पद्धति से लीजा निकालने के बाद चीड़ के पेड़ों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। चीड़ के पेड़ों से निकले हुए लिसा से सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार को हर साल चीड़ के पेड़ों से निकलने वाले लीसा से करोड़ों रुपए का राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण वन विभाग के कर्मचारियों और गांव के लोगों के द्वारा लीसा निकालने के तहत चीड़ के पेड़ों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नुकसान से बचने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को और ग्रामीणों को बोरहोल पद्धति से चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में चीड़ के वृक्षों से रिल पद्धति से संपूर्ण उत्तराखंड में लीसा निकाला जाता है। ये तकरीबन 1.5 लाख टन लीसा होता है जो प्रतिवर्ष निकलता है, जिसका गवर्नमेंट को तकरीबन 70 से 80 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब हुआ क्या है कि रिल पद्धति में चूंकि 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक बार्क को छीलकर जो छाल होती है चीड़ के वृक्ष की, उसको छीलकर एक घाव बनाया जाता है और उस पर रिल बनाई जाती हैं। 32 रिल बनती हैं, उनसे लीसा। विधानसभा ज्वालापुर के गांव गढ़मीरापुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क पर निर्माण कार्य को लेकर लीपा पोती फिर से शुरू कर दी गई है। बता दें कि कई बार सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विवाद किया था और निर्माण कार्य को रुकवाया गया था, लेकिन एक बार फिर विवादों को झेल रही इस सड़क के निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया गया, लेकिन सामग्री की गुणवत्ता
और घटिया सामग्री इस सड़क में लगाए जाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया है। पास की ही नदियों के रेत से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो ज्वालापुर में सड़क निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो चुका है। जहां पहले भी सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था, वहीं फिर से जब ये सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इस सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सड़क बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले सप्ताह तहसील थराली में जन सुनवाई की गई थी। जन सुनवाई में जनता को सही जानकारी न मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तहसील प्रशासन और बीआरओ के आला अधिकारियों ने पिछली जन सुनवाई में जानकारी देते हुए बताया था कि सड़क के मध्य बिंदु से 12 मीटर ऊपर और 12 मीटर नीचे भूमि अधिग्रहण होनी है, जिसमें ग्वालदम से लेकर कर्णप्रयाग तक सैकड़ों भवन सड़क चौड़ीकरण की चपेट में आ रहे हैं। चौड़ीकरण के बाद जहां थराली, तलवाड़ी, ग्वालदम सहित कई बाजारों का अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, वहीं कई आवासीय मकान भी निस्तेनाबूद हो जाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों के रोजगार और आवासीय व्यवस्थाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो थराली में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण करने में कई मकान और बाजार इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिसकी सूचना के बाद से क्षेत्रीय लोगों में इस चीज को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये गिरिप के द्वारा कुलसारी में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि 12 मीटर के मानक से इन्होंने ठीक डबल का मानक ले लिया है और इसमें कई काश्तकार हमारे भूमिहीन हो जा रहे हैं, जिनके लिए आवास में की दिक्कत आएगी, कृषि योग्य की दिक्कत आएगी, जिसका फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं।
हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ, नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ, हाँ पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ।